जय श्री कृष्ण दोस्तों, भगवद गीता के 14वें अध्याय को विस्तार से वर्णन करेंगे, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एंड उससे पहले बताना चाहूंगी कि पहले के अध्याय हमने पहले के वीडियोस में कवर करी है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट भगवद गीता के नाम से है। हाँ, तो आज 14वें अध्याय का टाइटल है प्रकृति के 3 गुण। तो इसको आज हम डिटेल में समझाएंगे। भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त करी है। इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त करी है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान की ओर अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। इस ज्ञान को स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन 3 गुणों से बंध जाता है। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही उनके अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो कोई दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रह जाता है। सारी कठिनाइयां यह है कि अब जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीव में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बने रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। अब भगवान रजोगुण के बारे में बताते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। यह रजोगुण कहलाता है।
जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए ललायत हो जाता है। वह इंद्र तृप्ति चाहता है। इस इंद्र तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं, क्या उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और अब भगवान तीसरे तमोगुण के बारे में बताते हैं। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य ये जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसका सर्वथा विपरीत होता है। तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। तमोगुण की परिभाषा अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मृत्य है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अनिर्ष कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसीन बना जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। कृष्ण ने कहा कि सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। अब हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में 9 द्वार है टोटल। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सुनाई पड़ती हैं, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा ब्रह्म शुद्ध हो जाता है, मतलब इनर और आउटर दोनों ही शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्व गुण की। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण
प्रकट होने लगते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए ललायत रहता है। यदि उसे मकान बनवाना तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्र तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्र तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्र तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। सिमिलरली जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का विकसित होता है। जैसे कि जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ अज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंध कर कार्य नहीं करता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करना चाहता। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है तो वे तमोगुण के लक्षण हैं। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, और जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को ही प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावना मित्र में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवद गीता का कथन है कि जो रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तृष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख तो नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय होता है। यद्यपि माया की वशीभूत होकर वे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते हैं कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते हैं कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सघन नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना ही पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान ही है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वे अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। हेंस सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं
और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्मा लोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मा लोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमो गुणों के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जन्म जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निमंत्रण गुण तमोगुण को अत्यंत ग्रहित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावक होता है। यह प्रकृति का निमंत्रण गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्ष आदि की 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को यह अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अब अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो इस पे भगवान ने कहा कि हे पांडव पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, वह इन तीनों प्राकृतिक गुणों से परे है। हेंस यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। आई होप इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग ऑफ दिस अध्याय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे